आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि बताइए नीचे जो हमारा दिया गया समुच्चय है वो एक परिमित समुच्चय है या अपरिमित समुच्चय है, बताएं। ठीक है, तो समुच्चय क्या दिया गया है जिसके बारे में हमें बताना है कि परिमित है या अपरिमित है, वो हमें दिया गया है कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं पर उभयनिष्ठ बिंदु का समुच्चय। मतलब दो रेखाएं हैं जो कि आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो उनका जो उभयनिष्ठ बिंदु होगा यानी कि जो कॉमन बिंदु होगा, कॉमन पॉइंट होगा, उसका एक समुच्चय है, तो वो एक अपरिमित समुच्चय है या परिमित समुच्चय है, यह हमें बताना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल देखते हैं कैसे करेंगे। मैं यहाँ लिखूंगा पहले, माना a बराबर दो प्रतिच्छेदी रेखाओं पर उभयनिष्ठ बिंदुओं का समुच्चय। ठीक है, मतलब एक मैंने a के बराबर मान लिया एक समुच्चय जो कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदुओं का समुच्चय है। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैंने ये दो रेखाएं ले ली, एक तो ये रही, ठीक है, और एक रेखा मैंने ले ली ये रही। ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं। ये हो गई रेखा ए बी, ये हो गई सी डी। ये दोनों आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये इनका हमारा उभयनिष्ठ बिंदु है जो कि दोनों में आ रहा है। तो इस बिंदु को मैं अगर नाम दे दूं कि ये हो गया ई के बराबर। ठीक है, तो समुच्चय जो ए है हमारा वो किसका बराबर है? दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु का समुच्चय। तो इस समुच्चय में जो अवयव आएगा वो क्या आ जाएगा? ई। ठीक है, तो अब आप एक बात बताइए कि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं किसी बिंदु पर हमारे प्रतिच्छेद करती है, तो उनका अभिनिष्ट जो उनका बिंदु होगा, उभयनिष्ठ बिंदु, वो तो एक ही होगा केवल। तो ये जो हमारा समुच्चय है इसके अवयव जो है वो गणनीय है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं परिमित और अपरिमित समुच्चय की कि ये होते क्या हैं, तो परिमित समुच्चय ऐसे समुच्चय होते हैं जिनमें जो अवयव होते हैं वो गणनीय हो। जैसे कि मैं मान लीजिए एक समुच्चय ले लिया मैंने a, ठीक है, और उसमें मैंने अवयव रख लिए 1 से 9 तक की संख्याएं, तो वो गणनीय है, हम गिन सकते हैं 1 से लेकर 9 तक कितनी संख्याएं हैं। उसके बाद तो ये तो होते हैं हमारे परिमित समुच्चय। और अपरिमित समुच्चय वो समुच्चय होते हैं जिसमें अवयव होते हैं अगणनीय, कि मैंने लिख लिया कि एक पूर्णांकों का समुच्चय। तो पूर्णांक तो ऋणात्मक भी हो जाएंगे, धनात्मक भी हो जाएंगे, ऋणात्मक दिशा में भी पता नहीं अनंत तक पूर्णांक है और धनात्मक दिशा में भी अनंत तक पूर्णांक है, तो इनकी कोई संख्या हम गिन नहीं सकते, अगणनीय है। तो ऐसे समुच्चय हमारे अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। तो अब जो हमारा ए है, जो ए समुच्चय है, ये जो है इसमें हमारा केवल एक वो है, एक अवयव आएगा। अगर मैं कोई भी दो रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो वही उनका उभयनिष्ठ बिंदु होगा, तो केवल एक अवयव आएगा, तो ये हमारा गणनीय है। तो यहां हम लिखेंगे ए के अवयव गणनीय हैं, अतः दिया गया समुच्चय परिमित है। मतलब जो हमारा दिया गया समुच्चय है वो परिमित है, और यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।